एक गरीब लड़का, फटे कपड़े, सब कहते थे भिखारी है। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने ऐसा कारनामा किया कि पूरी पुलिस फोर्स उसे सैल्यूट करने लगी। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी को उसके कपड़ों से जज करते हैं, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। रोहन बेटा, कल स्कूल में फिर बच्चे तेरे कपड़ों पर हंसेंगे। काश मैं तुझे नए कपड़े दिला पाती। कोई बात नहीं माँ, मैं घर के हालात समझता हूँ, मुझे नहीं है परवाह किसी की, तुम बस खुश रहो। तू बहुत समझदार है बेटा, लेकिन दुनिया की सोच बदलनी पड़ेगी माँ। मैं अपने काम से सबका मुंह बंद कर दूंगा। रोहन के पास नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके अंदर नई उम्मीदों का खजाना था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। रोहन साइकिल से जा रहा है, तभी उसे एक बैग गिरा दिखता है। ये बैग यहाँ कैसे? और ये देखो कितने सारे पैसे। इसमें ये कार्ड भी है, शर्मा जी का नाम है इस पर। रोहन को उस बैग में 2 लाख रुपए कैश और कुछ जरूरी कागजात दिखते हैं। इतने पैसे, माँ की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। मेरे लिए नए कपड़े, अच्छा घर, माँ के लिए कपड़े। लेकिन रुको, ये तो चोरी हो जाएगी। रोहन बैग को अच्छे से देखता है और उसमें एक टूटा फोन भी मिलता है। ये फोन टूटा हुआ लगता है कोई झगड़ा हुआ है। शायद ये बैग छीना गया हो। मुझे पुलिस को भी बताना चाहिए। रोहन के दिमाग में सिर्फ पैसे वापस करने का ख्याल नहीं था, उसके अंदर एक सच्चे जासूस की भावना जग गई थी। वो समझ गया था कि यहाँ कुछ और भी गड़बड़ है। स्कूल के ऑफिस में रोहन बैग लेकर अंदर आया। सर, मुझे ये बैग रास्ते में मिला था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसे पुलिस को दिखाना चाहिए। अरे, मुझे पूरी बात बताओ बेटा। सर, रास्ते में मुझे ये बैग मिला जिसमें टूटा हुआ फोन, कुछ बिखरे हुए कागजात मिले। मुझे तो लगता है ये सिर्फ गिरा हुआ बैग नहीं है, बल्कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ अपराध हुआ है। तुम सिर्फ ईमानदार नहीं, बहुत समझदार भी हो। मैं तुरंत शर्मा जी और पुलिस को फोन करता हूँ। मिस्टर शर्मा तेजी से स्कूल आते हैं। साथ में उनका बेटा आरव भी ऑफिस में एंट्री करता है। वो बैग कहाँ है? उसमें मेरे बिजनेस के बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मिस्टर शर्मा, ये रोहन है। इसने आपका बैग वापस किया है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, फिर भी तुमने। अंकल, जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। मेरी माँ कहती है कि मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी चोरी के 1000 रुपयों से बेहतर है। रोहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद बेटा। रोहन ने मुस्कुराते हुए उनका बैग वापस कर दिया। वहीं कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में रोहन को बुलाया गया। रोहन, तुम्हारी जानकारी से हमने उस गैंग को पकड़ लिया है। वे महीनों से हम लोगों को लूट रहे थे। सच में सर? मतलब और लोग भी सेफ हो गए, है ना? रोहन, तुमने न सिर्फ मेरे 2 लाख बचाए, बल्कि कई और लोगों को बचाया। तुम एक हीरो हो। रोहन, मैं तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ऑफर देता हूं। तुम जब बड़े हो जाओ तो हमारे साथ देश की सेवा कर सकते हो। सर, ये तो मेरा सपना है। मैं अपनी ईमानदारी को देश की सेवा में लगाना चाहता हूँ। रोहन के फटे कपड़ों में छुपा था एक सच्चा देशभक्त। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि जीवन का असली मकसद दिया था। रोहन, शर्मा जी ने मुझे उनकी कंपनी में जॉब दे दी है और तेरी पढ़ाई का भी इंतजाम हो गया। माँ, देखो, आज मेरे पास नए कपड़े हैं, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगा कि व्यक्ति कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े देखकर तुम्हें जज करता था। अब मैं समझ गया कि दोस्ती दिल से होती है। आरव, कोई बात नहीं। अब हम साथ मिलकर पढ़ेंगे और एक दिन साथ में देश की सेवा करेंगे। रोहन, तुम्हारी स्कॉलरशिप पुलिस एकेडमी में कंफर्म्ड है। तुम एक सच्चे ऑफिसर बनोगे। सर, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी और समझदारी से देश की सेवा करूंगा। आज रोहन ने हमें सिखाया कि फटे कपड़े भी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से चमक सकते हैं, जबकि महंगे कपड़े भी बेईमानी से बदनाम हो जाते हैं। किसी को भी उसके कपड़ों से जज मत करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि असली यूनिफॉर्म तो चरित्र की होती है।
रोहन आज एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है। उसकी ईमानदारी ने उसे सिर्फ सफलता नहीं दी, बल्कि देश की सेवा का सुनहरा मौका भी दिया। ये कहानी जो साबित करती है कि हीरोज कपड़े में नहीं, हिम्मत में छुपे होते हैं। मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी, और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है। सारा दिन एसी में पड़ी रहती है महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी तो? इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है? और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है, और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर। और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती हैं। पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है। पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो, और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं। पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं, और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ, और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी। अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो।
अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया। अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता। वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी, और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है। लेकिन मैं आज समझी, तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है, और मैं तुझे पैसे की चोर समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं, और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियां आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी। वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है।